जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। लसत मंजु मुनि मंडले रामा मध्य सिया रघुचनु सिया रामा ज्ञान सभा जनु तनु धरे रामा भक्ति सच्चिदानंद सिया रामा। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद श्री धारण करके विराजमान है। सनुज सखा समेत मगन मन बैरसे हर्ष सुख सुख दुख घन पाहि नाथ कहीं पाहि गुसाई भूतल परे लकुटी की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निशादरा समेत भरत जी का मन मग्न हो रहा है। हर्ष सुख सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंडी की तरह गिर पड़े। बचन सप्रेम लखन पहचाने करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु समेत बरसर से यही ओरा उत साहेब से बाबस तोरा। प्रेम भरे बचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री रामचंद्र जी की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीछे थे और इसी से उन्होंने नहीं देखा। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी श्री रामचंद्र जी की सेवा प्रबलता परवश मेलई न जाए नहीं गुरदत्त बनाई। सुकवि लखन मन की गति बनाई रहे राखी सेवा पर भारो चढ़ी चंग चनु खेचे उखलारो। ना तो मिलते ही बनता है और न छोड़ते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही श्री लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए मानो चढ़ो हुई पतंग को खिलाड़ी खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई मही माता भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा कहु पट कहु न संग तनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे गोसाई भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण बस लिए उठाई और रामा लाए कृपा निधान सिया रामा। राम भरत की मिलन रसरस रामा बृष सवैया पान सिया रामा। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपने सुध भूल गई। मिलाई प्रीति की मिजाई बखानी कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरण दो भाई मन बुद्धि चित अहमति बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वो तो कवि कुल के लिए कर्म वाणी और तीनों से अगम है। दोनों भाई मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से परिपूर्ण हो रहे हैं। काहू सा प्रेम प्रकट को कर है के ही छाया कवि मति अनुसार है। कवई अनर्थ अखार बलु छाचा अनुहरि ताल गताई नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसी की छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम सन है भारत रघुबर को जहाँ न जाए मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुम दिखाओ कहु भांति पाज सुराग की गाढ़ ताती। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अज्ञेय है। जहाँ माँ विष्णु और महादेव जी का मन नहीं जा सकता, उस प्रेम में को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ भला। गाड़ल की ताश से भी कहीं सुंदर राग गाया जा सकता है। मलाई बैलो की भरत रघुबर की सुमंग सर्वधम की धर की। सुमुझाए सदगुरु जड़ जागे बरसी प्रसूनन प्रसंग न लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी दुख दुखी धड़कने लगी। देव गुरु बृहस्पति ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख
चीते और फूल बरसाकर प्रशंसा कहने लगे। मिलई सा प्रेम रिपुसूदन रामा के बट बेटे राम सिया रामा, धूरी भाई बेटे भरत रामा, लक्ष्मण कहत प्रणाम सिया रामा। पर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न जी से मिलकर तब केवट से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही आदर प्रेम से मिले। भेटे लखन ललिक लघु भाई, बहुदिन साधुलीन और लाई, पुनि मुनि गण दो भाइन बंदे, अमी मत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललकार कर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। पर भारत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनि को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सनुज भरत मंगे अनुरागा, धरी सिर सिया राम पद परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पहन बैठाए। दोनों भाई शत्रुघ्न शायद भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धरकर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर दोनों को बैठाया। सिया आशीष देन मन माही, मगन सनह दे सुदिनाही, सब विधि सानुकूल लखी सीता, भैन रोचर और आप डरे भीता। सीता जी ने मनी मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न है। उन्होंने देही की शुद्ध बुद्ध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किछु कहाई न कहूँ किछु पूछा, प्रेम बरा मन नज गति गूंचा, तेहि अवसर केवट धीरज धराई, जोरी पानी बिनावत प्रणाम कराई। उस समय ना तो कोई कुछ कहता ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है। उस अवसर पर केवट धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनि नाथ के रामा, मातु सकल पुर लोग सिया रामा, सेवक सनेप सचिव सब रामा, आए बिकल वियोग सिया रामा। हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब प्रकार के वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सील सिलनी गुर आगवानु, सिया सेमी परा के रिपुसूद बनु, चले सबेग राम तहि काला, धीरज धर्म दुर्दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय बैराग के साथ चल पड़े। गोराई देख सनुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिवर धाई सिया और लाई, प्रेम मंग बेटे दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्यामचंद्र जी प्रेम में भर गए। दंड प्रणाम करने लगे। मुनि शिष्ट ने वशिष्ठ जी को दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में मंगकर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलकित केवट कहीं प्रणाम, ना किन्हीं दूर ते दंड प्रणाम। राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जनु मही लोटक सनेत समेटा। प्रेम पुलकित होकर केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंड प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लेटे हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नवंद सभानि सुर बरसई फूला, ये ही सब निकट नीच को मनाहि, बड़ वरिष्ठ सम को जग जाहि। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान समर्थ नीच कोई नहीं है और वैष्णव जी के समान बड़ा कौन है। जय ही लखी लखनऊ ते रामा, अधिक मिले मुदित मुनि राव सिया रामा, सो सीतापति भजन को रामा, प्रगट प्रताप प्रभाव सिया रामा। जिस को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले। यह सब सीतापति लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रभाव
और प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम जबु सब जान, करुणा कर सुजान भगवान। सोजे ही भय राम रहा बिलासी, तहि 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 तिसि रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी जाना। सब तब जो जिस भाव से मिलने का विलासी था, उसका प्रकार रुख रखते हुए सनज मिलाई पल बाहु यहु काहू, दीन दूर दुख दारुण दाहु। यह बड़ी बात राम के माही, जिमि घटी कोटि एक रवि छाही। जिन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कंटक संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं। जैसे सैकड़ों घड़ों में एक ही सूर्य छाया एक ही दिखती है। मिलाई के बट उमंग अनुरागा, परवन सकल सराहन भागा। जय की राम दुखित महतारी, जनु सुबेल अभिज्ञ में मारी। समस्त प्रवासी प्रेम मांग कर के वट से मिलने कर भाग्य सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम बेटी कैकेयी, सरल सुभाय भक्ति मति भयी। पग का परे कीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सर धरि कोई। सबसे पहले श्री रामचंद्र जी कैकेयी जी से मिले, फिर अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिर कर काल कर्म और विधाता के सिर दुश्मन का श्री रामचंद्र जी उनको संतावना दी। बेटी रघुबर माधु सब रामा, करे प्रबोध परे तो सिया रामा। अब इस अधीन जागो कहु रामा, ना देऊ दो सिया रामा। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझा कर संतुष्ट कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समुद्र देवताओं की, श्री रामायण जी की जय। जय जय सीताराम प्रभु।